और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। जो भी चीज़ें हम आज अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, अल्कीन और अल्काइन। ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है पेरेंट नेम। क्या है डेफिनेशन? देखो बेटा कैसे होगा। द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। हेलो एवरीवन, अभिषेक सर हियर। सो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे साइंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। जो भी चीज़ें हम आज अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे वो होगा अप टू 10th स्टैंडर्ड। हाई लेवल का हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे वो होगा बेसिक लेवल का, 9th 10th के लेवल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो वर्ड है, एक हाइड्रो और एक कार्बन। तो आप सबको पता होगा हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन तो आप सबको पता है कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन। सो ऐसे कंपाउंड्स जहां पे होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, बस ऐसे कंपाउंड जहां पे आपको मिलेंगे हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एज द ओनली टू एलिमेंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो चलो इसका डेफिनेशन देखते क्या होता है। The compound the compound which contains hydrogen and carbon as the only two element are called as, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मुझे बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। ऐसे कंपाउंड जहां पे आपको मिलेंगे हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। लेकिन सिर्फ यही दो एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। अब आगे लेक्चर में हम देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। इट मींस हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सी चीजें आती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन, सो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कम ऑन, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में दो टाइप है। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक को हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक को बोलते हैं ओपन चेन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? ये ओपन होता है। और ये कैसा होता है? क्लोज चेन। ये ओपन रहेगा और ये रहेगा क्लोज। अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आप पढ़ोगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में। तो हमें ये नहीं पढ़ना, ये आप आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं पहले एक। अब देख सकते हो यहाँ पे सब ये पूरा क्लोज है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो ऐसे कंपाउंड जो हर जगह से क्लोज होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी डिटेल स्टडी आप आगे के स्टैंडर्ड्स में करोगे। आज हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। सो बेटा इसके होते हैं दो टाइप। फर्स्ट है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, and the second is unsaturated हाइड्रोकार्बन। कम ऑन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये हम देखते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, सैचुरेट के अंदर आएगा अल्केन और अनसैचुरेट के अंदर आएगा अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों है पेरेंट नेम। क्या है, पेरेंट नेम। क्या है ये, पेरेंट नेम। अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है। सो अल्केन का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं जीएफ। ये वो वाला जीएफ नहीं है, ये जीएफ का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। CnH2n+2 ये फॉर्मूला है अल्केन का, और CnH2n-H2n ये फॉर्मूला है अल्कीन का, और CnH2n-2 ये फॉर्मूला है अल्काइन का। और क्या है इसके अंदर, और देखते हैं। अल्केन में हम यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड, इसमें हम लोग यूज करते हैं डबल बॉन्ड, और इसमें हम लोग यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और क्या है इसके अंदर, और बताता हूं क्या है इसके अंदर। अल्केन में हम लेटर यूज करते हैं एन, इसमें हम लोग लेटर यूज करते हैं इन, और इसमें हम लोग यूज करते हैं आइन। तो एन, इन, आइन ये क्या है, इट इज प्रेफिक्स एंड सफिक्स। ये हो गया आपका बॉन्ड। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन की दो क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको आप बोलते हो ओपन चेन के नाम से। सेकंड हमने पढ़ा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम जानते हैं क्लोज चेन के नाम से। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का दो क्लासिफिकेशन है, पहला सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आएगा अल्केन और अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। अल्केन में हम यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड, और अल्काइन में हम यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब कौन सा लेटर यूज करते हैं अल्केन में, एन, इसके लिए हम यूज करते हैं इन, और इसके लिए हम यूज करते हैं आइन। ये चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, ये चार्ट बोर्ड एग्जाम में 10th महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में भी कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछता है। हाइड्रोकार्बन्स का दो टाइप, सैचुरेट, अनसैचुरेट, नीचे आपको पूरा फिल करना होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। इसका डेफिनेशन हमने कर लिया है, लेकिन इन सब का डेफिनेशन नहीं किया हमने। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कंपाउंड जिसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड खाली, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड ओनली, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड द कंपाउंड which contains double and triple bond are called as unsaturated hydrocarbon. तो पेपर में अगर आपके आया
डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप लिख लेना उसको। अगर आपके एग्जाम में आया डिफाइन अनसैचुरेटेड, तो आप उसका भी आंसर लिखना। अब देखो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन कभी कभी एग्जाम में इनको डिफाइन करने के लिए भी आता है। तो मैं आपको बता दूं, अल्केन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अल्काइन में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो डेफिनेशन देखो बेटा कैसे होगा, द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, that compounds are called as alkane. The compound which having carbon to carbon double bond, that compounds are called as alkene. And the compound having carbon to carbon triple bond, that compounds are called as alkyne. So I hope आपको alkane, alkene, alkyne और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनके डेफिनेशंस प्रेटी क्लियर हो गए होंगे। हमने किया है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, इसके एग्जांपल्स, इसके नेमिंग, आईयूपीएससी नेम्स हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।